विक्रमस्य औदार्यम, विक्रम की उदारता। प्रस्तुत पाठ सिंहासन द्वात्रिंशिका अथवा सिंहासन बत्तीसी नामक मनोरंजक कथाओं के संग्रह से लिया गया है। इस कथा संग्रह की सभी कथाएं भोजराज के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें महाराज विक्रमादित्य की उदारता के बारे में वर्णन मिलता है। एक टीले की खुदाई के समय राजा भोज को एक सिंहासन मिलता है। वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था और धारा नगरी के राजा भोज एक शुभ मुहूर्त में एक विशिष्ट समय पर उस आसन पर विराजना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठने के लिए तत्पर होते हैं, उसी समय सिंहासन की एक पुतलिका उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोकती है और विक्रमादित्य के बारे में एक नई कथा सुनाती है। जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम 12वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 से सप्तम पाठ विक्रमस्य औदार्यम नामक पाठ पर चर्चा करेंगे, जिसमें विक्रमादित्य की उदारता के बारे में वर्णन है। पुनरपि राजा सिंहासने समुपवेष्टुम गच्छति। पुनरपि भूय, फिर से, अर्थात इससे पहले और कहानियां आ चुकी हैं। राजा भोजराज सिंहासने उपवेष्टुम गच्छति, सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हैं। सिंहासने सप्तमी विभक्ति एकवचन। ततो अन्या पुतलिका, तो एक अन्य पुतली समवदत, बोली, भो राजन, हे राजन, एतत् सिंहासने तेनैव अध्याशितव्यं यस्य विक्रमतुल्यम औदार्यम अस्ति। एतत् सिंहासने, इस राज सिंहासन पर, तेनैव, उसी के द्वारा ही, अध्याशितव्यम, बैठा जाना चाहिए, या इस राज सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठेगा यस्य औदार्यम, जिसका औदार्य, जिसकी उदारता, विक्रमतुल्यम, महाराजा विक्रमादित्य के समान अस्ति, है। भोजेनोक्तम, भोपुतलिके कथय तस्य औदार्यम। भोजराज ने कहा, अरे पुतलिका, उनका औदार्य या उनकी उदारता के बारे में मुझे सुनाओ। तस्य जमा औदार्यम तस्य औदार्यम, वृद्धि संधि है। सावदति, राजन, यस्तु अर्थीनाम पूरयति तस्येप्सितम देव संपादयति। कहते हैं, हे राजन, जो सभी अर्थियों की या सभी याचकों की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनका संपादन करते हैं। और फिर कहती है, उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम क्रियाविदिज्यम व्यसनेषु आसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु। उत्साह संपन्नम, उत्साह से भरे हुए, यानी कि उत्साही, हिम्मत वाले, अदीर्घसूत्रम, कार्य को समय पर करने वाला। दीर्घसूत्री होता है कार्य को बहुत लंबा खींचने वाला, जबकि अदीर्घसूत्र कार्य को समय पर संपादित करने वाला। क्रियाविदिज्यम, काम को करने की प्रक्रिया को जानने वाला। व्यसनेषु, बुरी आदतों में, असक्तम, अनासक्त जो रहता है, यानी कि बुरी आदतों से जो दूर रहता है, व्यसनों से जो दूर रहता है। शूरम, शूरवीर, कृतज्ञम,
किए हुए उपकार को स्वीकार करने वाला। दृढ़ निश्चयम च, और दृढ़ संकल्प वाले को स्वयं लक्ष्मी वांछति वास हेतु, स्वयं वास हेतु लक्ष्मी वांछति, अपने निवास के लिए लक्ष्मी उसको चाहती है। अर्थात उत्साह से युक्त, समय पर काम को करने वाले, काम को करने की उचित विधि जानने वाले, बुरी आदतों से बचकर रहने वाले, शूरवीर, किए हुए उपकार को स्वीकार करने वाले और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति को लक्ष्मी स्वयं अपने वास के लिए, अपने निवास के लिए चाहती है। एवं सकल गुण निवासः स विक्रमो राजा एकदा स्वमनसी अचिंतयत्। इस प्रकार से सभी गुणों के निवास स्थान, यानी कि सभी गुणों से युक्त उस राजा विक्रमादित्य ने एक बार अपने मन में सोचा। स्वमनसी अचिंत्यत, यहाँ पर स्वमनसी प्लस अचिंत्यत यण संधि है। अहो असारोऽयं संसारः, अयम संसारः, यह संसार असारः, असार से युक्त है, यानी कि निश्चित नहीं है, इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है, निर्धारित नहीं है। कदा कस्य किम भविष्यति न जायते, कब किसका क्या हो जाए ऐसा कोई नहीं जानता। यच्चोपार्जितानाम वित्तम, एकत्रित किया हुआ धन भी, जो धन एकत्रित किया गया हो, तदपि तो भी दान भोगैर्विना सफलम न भवति, दान और भोग के बिना सफल नहीं होता। अर्थात कमाए हुए धन की दो ही गतियां हैं, या तो उसको दान दो या फिर उसका उपभोग करो, तभी वह सफल होता है। तथा च उक्तम, कहा भी गया है, उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम, तटाकोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसाम। उपार्जितानां, कमाए गए या एकत्रित किए गए, वित्तानाम, धन का, त्याग एव, यहाँ पर त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, अपितु दान देना और उपभोग करना है। रक्षणम, रक्षण है, अर्थात कमाए गए धन की रक्षा करने का यही तरीका है कि उसको या तो दान दो और या फिर उसका उपभोग करो। तटाक उदर संस्थानाम, तटाक तालाब, उदर पेट, अब तालाब का पेट, उसकी गहराई, संस्थानाम रहने वाला, अम्बसाम जल का, जिस तालाब के गहराई में पानी भरा हुआ हो उसका क्या रक्षण है? परिवाह, उसको निकालना ही उसका रक्षण है। अर्थात जब वह पानी उस तालाब की गहराई में एकत्रित पड़ा रहेगा तो समय के अनुकूल वह नष्ट होता चला जाएगा, पीने के योग्य या प्रयोग के योग्य नहीं रहेगा, तो उसको निकालना ही उसकी रक्षा करना है। उसी प्रकार से कमाए हुए धन को दान के कार्य में या उपभोग के कार्य में लगाना ही उसकी रक्षा करना है। अपिच और भी एक और चीज कही है, देखिए, दातव्यम, दान दे दो, भोक्तव्यम या उपभोग कर लो। धन विषय संचयो न कर्तव्य, संचय न कर्तव्य, संचय नहीं करना चाहिए, एकत्रित करके धन को नहीं रखना चाहिए। पश्य इह, इस संसार में, पश्य देखो, मधुकरिणाम, मधुमक्खियों का, संचितम अर्थ, एकत्रित किया हुआ धन। अब मधुमक्खियों के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन क्या होगा? उनका शहद। हरन्ति अन्ये,
दूसरों के द्वारा हरण कर लिया जाता है, अर्थात छीन लिया जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए, उसको दान में और भोग में लगा देना चाहिए। जिस प्रकार से मधुमक्खियों के द्वारा एकत्रित किए हुए शहद को दूसरे लोग हरण कर लेते हैं, उसी प्रकार से किसी मनुष्य द्वारा संचित या एकत्रित धन को भी चोर इत्यादि हरण कर लेते हैं। इत्येवं विचार्य सर्वस्व दक्षिणं यज्ञं कर्तुम उपाक्रांतवान्। इत्येवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सर्वस्व दक्षिणम, सब कुछ दक्षिणा देने वाला, दान करने वाला, यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान, उपक्रम शुरू किया। यानी कि विक्रमादित्य ने पूर्व विचार करके सब कुछ दान देने के निमित्त वाले यज्ञ को प्रारंभ किया, शुरू किया। ततः शिल्पीभिरतीव मनोहरो मंडपः कारितः। इसके पश्चात कारीगरों ने, शिल्पी भी कारीगरों ने, अतीव बहुत अधिक, मनोहरो सुंदर, मंडपः कारितः यज्ञ मंडप बनाया। सर्वापि यज्ञ सामग्री समाहरिता, सभी प्रकार की यज्ञ की सामग्रियां लाई गई। देव, मुनि, गंधर्व, यक्ष, सिद्धादयश्च समाहूता। देवताओं का आह्वान किया गया, मुनि लोगों को बुलाया गया, गंधर्वों का आह्वान किया गया, यक्षों का आह्वान किया गया और सिद्ध पुरुषों को भी बुलाया गया। तस्मिन् अवसरे समुद्र आह्वानार्थम कश्चित् ब्राह्मण समुद्र तीरे प्रेषितः। तस्मिन् अवसरे, उस सर्वदक्षिण यज्ञ के अवसर पर, समुद्र समाह्वानार्थम, समुद्र को बुलाने के लिए, सागर को बुलाने के लिए, कश्चित् ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण, समुद्र तीरे, समुद्र तट पर प्रेषित, भेजा गया। सोऽपि समुद्र तीरम गत्वा गंध पुष्पादि षोडशोपचारम विधाय अब्रवीत। वह कौन? ब्राह्मण समुद्र तीरम गत्वा, समुद्र के तट पर जाकर, गंध पुष्पादि षोडशोपचारम, गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि 16 प्रकार के अर्चना करने के उपचारों से युक्त होकर अब्रवीत बोला, भो समुद्र, हे समुद्र, विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति। विक्रमादित्य नामक राजा यज्ञ कर रहे हैं, अर्थात राजा विक्रमादित्य सर्वस्व दक्षिण यज्ञ कर रहे हैं। तेन प्रेषितोऽहं त्वाम आह्वातुम स्वागतः। उनके द्वारा भेजा गया मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। इति, ऐसा कहकर जल मध्य, समुद्र के जल में पुष्पांजलि में दत्वा, पुष्पांजलि देकर क्षणम स्थित, कुछ पल के लिए खड़ा होता है। कोपि तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ, कोपि कोई भी, तस्य उसकी बात का, प्रत्युत्तरम उत्तर, न ददौ नहीं देता, अर्थात समुद्र की तरफ से उसकी बात का कोई जवाब नहीं आता। ततः उसके पश्चात उज्जैनी की तरफ, विक्रमादित्य के राजधानी उज्जैनी, यावत प्रत्यागच्छति, उसकी तरफ जाने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है, मुड़ता है। तावद, उसी समय, देदीप्यमान शरीर, चमकते हुए शरीर वाला, समुद्र ब्राह्मण रूपो सन, ब्राह्मण का रूप धारण करके, तम आगत्य अवदत्, उसके पास आकर बोला, भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, विक्रमेण अस्मान आह्वातुम प्रेषितस्त्वम्। विक्रमादित्य ने अस्मान आह्वातुम, हमें बुलाने के लिए या मुझे बुलाने के लिए, त्वम प्रेषितः, तुम्हें भेजा है। तरही, तो, तेन या अस्माकं संभावना कृता, तो उन्होंने जो हमें आदर दिया है, तेन
विक्रमादित्येन, विक्रमादित्य के द्वारा, अस्माकम हमारे लिए, या संभावना कृता जो संभावना की है, जो आदर सम्मान प्रेषित किया है, सा प्राप्तेव वह मैंने प्राप्त कर लिया है। तदेतद एव सुहृदो लक्षणम, यही अच्छे मित्र का लक्षण है। यत समये दान मानादि क्रियते, कि समय आने पर दान और सम्मान इत्यादि करता है। उक्तम च कहा भी गया है। मित्र का लक्षण बताते हुए बता रहे हैं प्रेम क्या होता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुंकते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कहता है ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति और लेता है, यानी कि कभी अपने मित्र को कुछ देते हैं तो कभी अपने मित्र से कुछ लेते हैं। गुह्यम आख्यति, राज की बात बताते हैं, गूढ़ बातें बताते हैं। पृच्छति च, और कभी कभी पूछते हैं। भुंकते, भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं। भोज्यते च, और भोजन खिलाते हैं, यानी कि दोस्त को, अपने मित्र को भोजन खिलाते भी हैं और उसके पास बैठकर, उसके घर जाकर भोजन ग्रहण भी करते हैं। षड्विधम, 6 प्रकार से प्रीति लक्षणम, प्रेम के, स्नेह के, प्यार के लक्षण हैं। दूरस्थितानां मैत्री नश्यति, समीपस्थानां वर्धते इति न वाच्यम। जैसे कि कहा जाता है कि दूर होने पर मित्रता समाप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूरस्थितानां मैत्री नश्यति, दूर रहने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है। समीपस्थानां वर्धते इति न वाच्यम, और पास रहने वालों की मित्रता बढ़ती है, ऐसा नहीं होता। जो मित्रता है वह चाहे कहीं भी हो ऐसे ही बनी रहती है। गिरऊ कलापी, गिरऊ पर्वतों पर, कलापी मोर, पर्वत की और मोर की जो मित्रता है, पर्वत इतना दूर होते हैं लेकिन मोर फिर भी उड़कर समय के अनुकूल वहां पहुंच जाते हैं। गगने पयोदो, गगने गगन से, आसमान से, पयोद बादलों की मित्रता होती है। लक्षांतरे अर्कश्च, लक्षांतरे लाखों योजन दूर होने पर भी सूर्य की पृथ्वी से मित्रता होती है। जलेच पद्म, जल की और कमल की मित्रता होती है। इंदुर्द्विलक्षे, 2 लाख योजन दूर, इंदु, इंदु होता है चंद्रमा की। कुमुदस्य, कुमुद होता है रात्रि में खिलने वाला एक पुष्प। बंधुर यो यस्य, बंधु बंधुता होती है। यो यस्य मित्रम नहीं तस्य दूरम, जो जिसका मित्र है वो उससे कभी भी दूर नहीं है। दूरियां योजनों में हो सकती हैं, मीलों में हो सकती हैं, लेकिन हृदय से हृदय की दूरी नहीं होती, और जहां हृदय की दूरी नहीं होती वहां मित्रता कभी समाप्त नहीं होती। तस्मै राज्ञे व्ययार्थम रत्न चतुष्टयम दास्यामि, राजा विक्रमादित्य के लिए व्ययार्थम खर्च करने के लिए रत्न चतुष्टयम 4 रत्न दास्यामि दे रहा हूँ। समुद्र ने ब्राह्मण को कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य के लिए खर्च करने के लिए 4 रत्न दे रहा हूँ। एतेषां महात्म्यम, इनका महत्व यह है। क्या महत्व है देखिए। एकम रत्नम, एक रत्न, यद वस्तु स्मर्यते तद ददाति। इन चारों में से एक रत्न ऐसा है जो जिस भी वस्तु का स्मरण करोगे, अपने मन में ध्यान करोगे, वही मिल जाएगा। द्वितीय रत्नेन, और दूसरे रत्न से भोजनादिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते, अमृत के समान भोजन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा रत्न जो है उसकी क्या विशेषता है कि उसको एक बार कहने मात्र से ही सभी प्रकार की भोज्य सामग्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। तृतीय रत्ना चतुरंग बलम भवति, और तीसरे रत्न से
चतुरंगिणी सेना मिल जाती है, बहुत बलशाली सेना मिल जाती है। चतुर्थाद रत्नाद दिव्याभरणानि आभरणानि जायन्ते। चतुर्थाद रत्नाद, चौथे रत्न से, दिव्य आभरणानि, दिव्य वस्त्र, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र, जायन्ते मिल जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तदेतानि रत्नानि, तो ये रत्न गृहीत्वा ग्रहण करके राज्यो हस्ते प्रयच्छ इति, तुम राजा के हाथ में इन रत्नों को दे देना। ततो ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा उज्जयिनीं यावद् गतस्तावद् यज्ञ समाप्तिर्जाता। ततो उसके पश्चात ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा, ब्राह्मण तानि रत्नानि गृहीत्वा, उन रत्नों को लेकर उज्जयिनीं, विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी की तरफ, यावद गत, जब गया, तावद, तब तक, यज्ञ समाप्तिर जाता, यज्ञ समाप्त हो चुका था, यज्ञ संपूर्ण हो चुका था। राजाऊ अभृश स्नानम कृत्वा, राजा ने भी अभृश स्नान करके, या अभृश स्नान कहते हैं जो यज्ञ की जो भस्म होती है उससे स्नान करके अपने शरीर पर लगाकर, सर्वान अर्थीजनान, सभी याचकों की, परिपूर्ण मनोरथान अकरोत, सभी याचकों के मनोरथों को पूरा कर दिया था। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तब तक राजा ने उस यज्ञ के विभूति से, उस यज्ञ के भस्म से अपने आप को पवित्र करके सभी अर्थीजनों की, याचकों की इच्छाओं को पूरा कर दिया था। ब्राह्मणों राजानम दृष्ट्वा रत्नानि अर्पयित्वा, ब्राह्मण ने राजा को देखकर, दृष्ट्वा, दृष्टजमकत्वा, रत्नानि अर्पयित्वा, रत्न देते हुए, प्रत्येकम तेषाम गुण कथनम अकथयत, उन रत्नों के प्रत्येक के गुणों का कथन कहा, गुणों के बारे में राजा को बताया। ततो राजा वदत, तब राजा बोले, भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भगवान यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम्य समागता। भगवान आप यज्ञ दक्षिणा कालम, यज्ञ के दक्षिणा के समय को व्यतिक्रम्य, लांघ कर या बिताकर, उसके बीतने पर, समागत है, आए हो, तुम यज्ञ के दक्षिणा के समय को बीतने पर आए हो। मया सर्वोपि ब्राह्मण समूहो दक्षिणया तोषितः, मया, मेरे द्वारा, सर्वोपि, सभी, ब्राह्मण समूहों, ब्राह्मणों के समूह, दक्षिणया, दक्षिणा के द्वारा, तोषित, खुश कर दिए गए हैं। अर्थात मैंने दक्षिणा देकर सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया है, प्रसन्न कर दिया है। तर्हि तो त्वमेतेषां रत्नानां मध्ये, तुम इन रत्नों में से यस्तुभ्यम रोचते, जो तुम्हें अच्छा लगता है, यस्तुभ्यम, यत्तुभ्यम रोचते तद गृहाण, वह ले लो। ब्राह्मणेनोक्तम, ब्राह्मण ने कहा, गृहम गत्वा, घर जाकर, गृहिणी, पत्नी से, पुत्रम, पुत्र से, सनुषाम च पृष्ट्वा, और पुत्र वधू से पूछकर, सर्वेभ्यो यद रोचते, सबको जो अच्छा लगेगा, तद गृहीष्यामीति, वही रत्न मैं ग्रहण करूंगा। राज्योक्तम, राजा ने बोला, तथा कुरु, जैसा आपको सही लगे वैसा करो। ब्राह्मणोपि, ब्राह्मण भी, स्वगृहम आगत्य, अपने घर आकर, आगत्य, आगम ल्यप, उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय, सर्वम वृतांतम, पूरी बात को, तेषाम अग्रे अकथयत, उन सब के आगे बताता है। ब्राह्मण ने भी घर आकर अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी पुत्र वधू के आगे पूरी कथा को बता दिया। पुत्रेणोक्तम, पुत्र ने कहा, यद रत्नम चतुरंग बलम ददाति तद गृहीष्याम, जो रत्न चतुरंग बलम, चतुरंगिणी सेना, शक्तिशाली सेना, ददाति देता है, तद गृहीष्याम, वह रत्न ले लेते हैं। यतो
फिर सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हिष्याम, सुखेन सुखपूर्वक राज्यम कर्तुम अर्हिष्याम, राज्य करने में समर्थ हो जाएंगे। अर्थात हम एक बहुत बड़ी सेना ले लेते हैं जिससे कि हम अपना राज्य करने में समर्थ हो जाएंगे। पित्रोक्तम, पिता बोले, बुद्धिमता, बुद्धिमान व्यक्ति को, पिता ने कहा बुद्धिमान व्यक्ति को राज्यम न प्रार्थनीयम, राज्य नहीं लेना चाहिए। अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी राज्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राज्य लेने के बाद जो समस्याएं सामने आएंगी उनसे भी दिन रात सम्मुख होना पड़ेगा। पुनः पिता वदति, फिर पिता बोले, यस्मात् धनम लभते तद ग्रहण, जिससे धन मिलता है वह रत्न ले लेते हैं। धनेन सर्वम अपि लभ्यते, और धन से प्रत्येक वस्तु आ सकती है। भार्यया उक्तम, ब्राह्मण की पत्नी बोली, यद रत्नम षड्रसान सूते तद गृह्यताम, यद रत्नम, जो रत्न षड्रसान, षड्रस होते 6 रस, 6 भोज्य रस, सूते प्रसूत करता है, उत्पन्न करता है, तद गृह्यताम, वो ले लेते हैं। अर्थात जो रत्न भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता है हम वह रत्न ले लेते हैं। सर्वेषां प्राणिनाम अन्नेनैव प्राणधारणं भवति, सभी जीवों के प्राण धारण करने की अवस्था अन्न के द्वारा ही होती है। अर्थात अन्न के बिना कोई भी प्राणी जीवन नहीं धारण कर सकता। सनुषयोक्तम, फिर सनुषा पुत्र वधु बोली, यद रत्नम रत्नाभरणादिकम सूते तद गृह्यताम, जो रत्न इत्यादि यानी के आभूषण इत्यादि, वस्त्र इत्यादि देते हैं, तद गृह्यताम, वह रत्न ले लो। तो यहां हम देखते हैं कि सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। मनुष्य अपने दिमाग से जो उसे उचित लगता है वही सोचता है। पुत्र को क्या लगा कि जो रत्न सेना देता है वह ले लेते हैं और फिर राज्य करेंगे। पिता को लगा कि जो रत्न धन देता है वह ले लेते हैं, धन से सब कुछ आ सकता है। ब्राह्मण पत्नी को क्या लगा कि जो रत्न भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता है वह ले लेते हैं, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन होती है। और जैसा कि नववधू पुत्र वधू को वस्त्रों से और आभूषणों से अधिक प्रेम था, तो उसने कहा जो रत्न आभूषण इत्यादि देता है हम वह ले लेते हैं। एवं चतुर्णाम परस्परम विवादो लग्न, एवं इस तरह से चतुर्णाम, चारों का परस्परम विवादो लग्न, आपस में विवाद हो गया, आपस में झगड़ा हो गया। वो कहता है सेना वाला रत्न चाहिए, पत्नी कहती है भोजन वाला चाहिए, ब्राह्मण कहता है धन वाला चाहिए, और पुत्र वधू कहती है वस्त्रों और आभूषणों वाला रत्न चाहिए। तो चारों की मंत्रणा नहीं हो पाती, एक मत नहीं हो पाते हैं और झगड़ा हो जाता है। ततो ब्राह्मण राजसमीपम आगत्य चतुर्णाम विवाद वृतांतम अकथयत, तब ब्राह्मण ने राजा के पास आकर चतुर्णाम, चारों के विवाद वृतांतम अकथयत, झगड़े की बात को बताया। राजापि तत्श्रुत्वा तस्मै ब्राह्मणाय चत्वार्यपि रत्नानि ददौ, राजा ने भी, राजा जमा अपि स्वर्ण दीर्घ संधि है, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, तस्मै उस ब्राह्मणाय ब्राह्मण को, चतुर्थी विभक्ति चत्वार्यपि, चत्वारि जमा अपि यण संधि, चत्वार्यपि रत्नानि ददौ, रत्न दे दिए, चारों रत्न ब्राह्मण को ही दे दिए कि तुम ही इन चारों को रखो। इति कथाम कथयित्वा, ऐसी कथा कहकर पुतलिका राजानम अवदत, सिंहासन की पुतलिका राजा भोज से बोली, भो राजन, त्वयि एवं विध, त्वयि तुम में, एवं विध इस तरह का सहजम औदार्यम, सरल उदारता, विद्यते अगर है, चेद यदि, कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम में
इतनी सरलता और उदारता है। अस्मिन् सिंहासने समुपविश, इस सिंहासन पर बैठ जाओ। तश्रुत्वा राजा तूष्णीमासीत्, और यह सुनकर राजा भोज चुप रह गए। जब पुतलिका ने कहा कि अगर आप भी राजसुलभ लालच को छोड़कर सब कुछ दान करने की योग्यता रखते हैं, उदारता रखते हैं, तो आइए इस सिंहासन पर बैठ जाइए। और यह सुनते ही राजा चुप हो जाते हैं, वह कोई जवाब या उत्तर नहीं दे पाते। तो हमने देखा कि प्रस्तुत पाठ में विक्रमादित्य की उदारता के बारे में वर्णन किया है। पुतलिका ने बहुत अच्छे ढंग से उनकी उदारता का वर्णन किया है। अगर आपको भी पाठ का हिंदी अनुवाद और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, फिर से एक बात, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दें ताकि शिक्षण शैली में सुधार किया जा सके। आपका एक कमेंट मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।